everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case Narottam and Parekh Limited versus CIT case. So let's start. यहाँ जो एसएससी कंपनी होती है, इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी होती है सिंधिया स्टीम नेविगेशन एंड कंपनी लिमिटेड, एंड इनका बिजनेस होता है सीलॉन में. अब यहाँ पे जो इनकी कंपनी है वो रजिस्टर्ड होती है बॉम्बे में. इनका रजिस्टर्ड ऑफिस भी बॉम्बे में ही होता है. अब मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एंड शेयर होल्डर की, ये भी बॉम्बे में ही हुई है. अब यहाँ इन्होंने 2 मैनेजर अपॉइंट किए जिन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दिए, जो कि सारा मैनेजमेंट देखते हैं सिलॉन का. ठीक है. अब इनके पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन और वाइडेस्ट पॉसिबल अथॉरिटी दे रखी होती है कि वो वहाँ पे सारा जो सेंट्रल मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो करे. लेकिन जो सेंट्रल मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो उन्होंने वो बॉम्बे में ही रखा था. ठीक है. अब इस इशू ये आता है कि क्या यहाँ जो एसएससी की कंपनी है उसे हम रेसिडेंट कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे. तो इस केस में ऑब्जर्वेशन क्या आता है, तो कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट करता है जो एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये डिस्टिंग्विश करें डूइंग ऑफ बिजनेस एंड द कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. दोनों में क्या फ़र्क है. अब बिजनेस एंड द होल ऑफ इट मे बी डन आउटसाइड द इंडिया एट जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में हो सकता है. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक टेस्ट दिया टू अप्लाई कि हमें कैसे पता चलेगा कि वेयर इज़ द सीट ऑफ पावर और द हेड एंड द ब्रेन इज़. तो यहाँ पे कंपनी या कोई फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दे कैन वर्क थ्रू द सर्वेंट एंड एजेंट, राइट. बट इनका जो सर्वेंट और एजेंट है, दे आर नॉट अ सीट ऑफ पावर और द कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग पावर, बट दे आर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी जो कि उन्हें कंट्रोल या मैनेज करता है. तो हम लोग प्रेजेंट केस में अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो 2 मैनेजर है जो कि सारा बिजनेस देखता है कंपनी का सिलॉन में, दे आर डूइंग दिस. उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्क्रिशन भी है, बट मियर डूइंग ऑफ अ बिजनेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है कि कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग पावर किसके पास है. वो बस जो है वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जो कि उन्हें बॉम्बे से दिए जा रहे हैं. ठीक है. और ये सारे जो डिसीजन कौन बना है, जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैठे हैं बॉम्बे में. तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इफ़ यू हैव टू कंसिडर कि ये जो पावर या कैपेसिटी है टू मैनेज एंड कंट्रोल, तो हम इसमें ये देखेंगे कि एक्चुअल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखेंगे एज़ कम्पेयर टू कि भाई कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की जगह हम ये देखेंगे कि एक्चुअल कंट्रोल और मैनेजमेंट कौन कर रहा है. ठीक है. एंड ऑन द अदर वर्ड्स विल नॉट सी द डी जूरे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बट वट विल फोकस ऑन द डी फैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. इसलिए हाई कोर्ट ने यहाँ देखा कि जो एसएससी है कंपनी का, जो डी ड्यूरे कंट्रोल और मैनेजमेंट था वो बॉम्बे में है. सो इसीलिए उन्हें जो है एज अ रेसिडेंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर ईयर. थैंक यू.